हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट क्या होता है? ओके, अब ये डिटर्मिनेंट होता है एक अरेंजमेंट होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट। अब जैसे आपको ए नंबर दिया होगा, एक फर्स्ट नंबर कोई भी हो सकता है, मैं उसे नाम देता हूं ए। एक सेकंड नंबर दिया होगा बी, ठीक है। फिर ए के नीचे में एक थर्ड नंबर दिया होगा सी, और सेकंड नंबर के नीचे में आपको फोर्थ नंबर दिया होगा डी। ठीक है, ये अरेंजमेंट देखो आप। अब जैसे यहां पर इसे मैं R1 नाम देता हूं, यानी फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में कौन कौन सा आएगा देखिए आप, ए एंड बी। ठीक है, सेकंड रो में यानी R2, सेकंड रो में आपको कौन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं देखो, C एंड D। ठीक है, और यहां पर मैं नाम देता हूं C1 यानी कॉलम 1। तो फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं आपको देखो, A एंड C। ओके, सेकंड कॉलम में यानी C2 में B एंड D। यहां पर मैं दो लाइंस ड्रॉ करता हूं, ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट हो गया ए बी सी और डी, ये दो लाइन के बीच में, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, इसे क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट, जिसमें नंबर ऑफ रो 2 है, फर्स्ट रो सेकंड रो, नंबर ऑफ कॉलम इसमें भी 2 है, देखो C1 एंड C2। तो इसका जो ऑर्डर होगा 2/2, यानी नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट। ध्यान में रखना। अब हमें लेना है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट समझ में आ गया। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो आपको एक डिटर्मिनेंट दिया होगा ए बी सी और डी। ओके, तो इसका अगर वैल्यू फाइंड करना है तो इज इक्वल टू, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है ए और डी का। सबसे पहले ध्यान में रखना, ए और डी का ही आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं ए इंटू डी। ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट में लिखता हूं, ये फर्स्ट क्रॉस हो गया। इसके बाद में आपको माइनस साइन देना पड़ता है, माइनस साइन, ध्यान में रखना, माइनस साइन। पहला क्रॉस होने के बाद में माइनस साइन। अब यहां पर दूसरा क्रॉस लिखना पड़ता है, यानी बी इंटू सी। तो B इंटू सी। अगर यहां पर नंबर्स होते तो हमने क्या किया होता, मल्टीप्लीकेशन किया होता। ये फर्स्ट क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन, सेकंड क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन और उन दोनों का सबट्रैक्शन। तो इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ओके, अब मैं यहां पर आपको क्या करता हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं। देखो एग्जांपल में, अब अगर एक डिटर्मिनेंट दिया है 3, 5, 2 और 1, और इसका अगर वैल्यू हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले क्रॉस कौन सा करेंगे, 3 इंटू 1। ओके, बराबर है। माइनस दूसरा क्रॉस कौन सा करेंगे, 5 इंटू 2। ठीक है, इसके बाद में 3 1 जा 3, माइनस 5 2 जा 10। अब 3 माइनस 10 का आंसर क्या मिलेगा, -7। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, समझ में आ रहा। मैंने और एक एग्जांपल ले लिया यहां पर। तो देखो एग्जांपल, फिर से एक डिटरमिनेंट मैं फॉर्म करता हूं, -3, 4, ठीक है, 7 और 2। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, इज इक्वल टू, अब सबसे पहले क्रॉस कौन सा करना पड़ेगा, -3 इंटू 2। यही सबसे पहले करना पड़ता है, -3 इंटू 2। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं -3 इंटू 2, ये फर्स्ट क्रॉस हो गया। इसके बाद में माइनस सेकंड ब्रैकेट में सेकंड क्रॉस, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 इज इक्वल टू, अब -3 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -3 2 जा 6। ओके, देन -4 7 जा 28। ओके, अब -6 -28 का आंसर क्या मिलेगा, सेम साइन है तो सेम साइन हमें आंसर को देना पड़ेगा।
ठीक है, और इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 34 यानी -34। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसमें ध्यान में रखना, एक डिटरमिनेंट होगा 5, 7, -2 और 3। ओके, अब यहां पर इस डिटरमिनेंट का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्रॉस कौन सा लिखना पड़ेगा, 5 × 3, 5 × 3, उसके बाद में माइनस। अब सेकंड क्रॉस कौन सा करना पड़ेगा, 7 × -2। ओके, अब मुझे बताइए 5 3 जा 15, और ये माइनस, और आगे देखो माइनस साइन है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 2 जा 14। ओके, अब यहां पर 15 + 14 का एडिशन कर देना है, तो आंसर क्या मिलेगा, 29। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ओके, आ गया आपके समझ में। तो चलिए अब हम इसके बाद में एक्सरसाइज 1.3 में का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 इसमें का क्वेश्चन फर्स्ट जो एक्टिविटी बेस पर है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। इससे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये आपको डिटरमिनेंट दिया है 3 2 4 5। ओके, अब इस डिटरमिनेंट का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। कुछ स्टेप्स यहां पर दिए हैं, कुछ लिखा हुआ है, और बॉक्स में हमें कुछ वैल्यू पुट कर देना है, यानी एक्टिविटी बेस पर यह क्वेश्चन है। तो अब देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले 3 और 5 का क्रॉस करना पड़ता है। ओके, तो इज इक्वल टू के बाद में देखो यहां पर कौन सा नंबर आया है, 3। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो 3 × यहां पर आएगा 5। ओके, उसके बाद में हम माइनस करते हैं, दूसरा क्रॉस 2 × 4 या फिर 4 × 2। यहां पर एक बॉक्स दिया है, ओके, इंटू 4, यानी इसका मतलब कि 4 आ गया है, तो 4 से किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा सेकंड क्रॉस 2 × 4। ओके, अब इसका मल्टीप्लीकेशन देखो, 3 × 5 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 3 5 जा 15। ओके, माइनस, ये माइनस साइन आ गया यहां पर, और 2 4 जा 8। अब 15 में से 8 माइनस कर देना है, तो आंसर मिलेगा हमें 7। ओके, हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, यानी आपको कुछ डिटरमिनेंट्स दिए हैं, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस है। देखिए उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट -1 7 2 4। अब इस डिटरमिनेंट का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू, सबसे पहला क्रॉस कौन सा करना पड़ेगा, -1 × 4, उसके बाद में माइनस साइन, और सेकंड क्रॉस करना पड़ेगा 7 × 2। ओके, अब यहां पर -1 × 4 का मल्टीप्लीकेशन, 4 1 जा 4, और ये माइनस साइन। ओके, देन माइनस 7 × 2, 7 2 जा 14। अब सोच के देखो, -4 -14 का एडिशन कितना हो जाएगा, सेम साइन है तो सेम साइन आंसर को देना पड़ेगा। 4 और 14 का एडिशन करना पड़ता है, सेम साइन है तो एडिशन करना पड़ता है, तो 4 + 14 हो जाएगा 18, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा -18। सेकंड क्वेश्चन इसके बाद में, ये देखो, इज इक्वल टू 5 3 -7 एंड 0, ऐसा डिटरमिनेंट यहां पर दिया है। तो यहां पर भी सबसे पहले क्रॉस कौन सा करेंगे, 5 × 0, तो फर्स्ट ब्रैकेट में 5 × 0, देन माइनस। ओके, सेकंड क्रॉस कौन सा करेंगे, 3 × -7, 3 × -7। ओके, अब यहां पर 5 × 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा, देन माइनस इंटू माइनस, देखो बीच में माइनस साइन है और ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है,
तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 7 जा 21 और 0 प्लस 21 आंसर मिलेगा 21। तो ये वैल्यू हो गया सेकंड क्वेश्चन का। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखो कौन सा दिया है। 7/3 ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म 5/3, थर्ड टर्म 3/2 और फोर्थ टर्म 1/2। यहां पर भी हमें क्रॉस करना है, तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन 7/3 इसका क्रॉस किसके साथ में कर देंगे, 1/2। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू 7/3 ओके इंटू 1/2, ये फर्स्ट क्रॉस। ओके, उसके बाद में माइनस। अब सेकंड क्रॉस कौन सा करेंगे, 5/3 ओके 5/3 इंटू 3/2 इंटू 3/2। अब दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी 7 इंटू 1 ऊपर में, नीचे में 3 इंटू 2, ठीक है, माइनस यहां पर भी 5 इंटू 3 और अपॉन में 3 इंटू 2, ठीक है। देन 7 1 जा 7 अपॉन में 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 और अपॉन में 3 2 जा 6। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो दो फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन करना है। इसके पहले हमने क्या किया, दो फ्रैक्शन का यहां पर मल्टीप्लिकेशन किया था। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन सबट्रैक्शन करते समय या फिर एडिशन करते समय यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ये एक रूल है। या फिर डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखकर ऊपर के नंबर का एडिशन सबट्रैक्शन करना पड़ता है। तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हम यहां पर 1 टाइम लिखेंगे, यानी यहां पर हम लिखेंगे 6 ओके, और ऊपर के नंबर का एडिशन सबट्रैक्शन, यानी 7 माइनस 15 ओके। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर 6 जैसे के वैसे, 7 माइनस 15 का आंसर आएगा -8, ठीक है। अब फिर से क्या कर सकते हैं हम, 8 और 6 में डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 और ये माइनस साइन, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आंसर -4/3 ओके। तो ध्यान में रखना वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इस तरह से फाइंड करना पड़ता है।